भ्रष्ट होती है ना तो नाना प्रकार के विकार घर में उत्पन्न होते हैं सज्जनों। तब राजा कहता है, हे पापिनी, हे कलंकिनी, यदि बोले तू इस महल में रही तो आज तो 2 लोग 4 लोग कह रहे हैं कल सारी दुनिया थू करेगी। तेरा बोले मर जाना अच्छा है, यहाँ से तू निकल जा। जा बोले मैं जल्लाद को अभी बुलाता हूँ और तुझे वन में जाकर के तेरा वध करवाता हूँ। जल्लाद को बुलाए सज्जनों, हे जल्लाद, जा बोले रथ तैयार कर और तुम्हारी जो रानी है ना पद्मावती, इसको बियाबान जंगल में ले जाना जल्लाद, और इसका वध करके इसके खून की बोले निशानी मुझे ला करके दिखाना। राजा बोले दाढ़ी हाले त्याचा कहना कौन मोड़े। जल्लाद विवश था सज्जनों। जल्लाद जानते था कि रानी माता कभी गलत कदम नहीं उठा सकती, लेकिन शनि का चक्कर जब आता है ना, शनि की 7.5 जब लगती है सज्जनों, हमें इस जन्म के प्लस पुनर्जन्म के भी पाप भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं रानी ने पाप करी होगी। भगवान परीक्षा ले रहे हैं रानी माता की सज्जनों। जल्लाद ने रथ तैयार किया, रानी माता को रथ के ऊपर बिठाया। जा पापिनी, जा कलंकिनी, आज से बोले मैं तेरा नहीं, तू मेरी नहीं। हाँ, मैं बोले गंगा सागर जाता नहीं तो ऐसा कुछ होता नहीं। राजा नाना प्रकार के लांछन लगाने लगे रानी को सज्जनों। रानी माता धड़ धड़ रोने लगी। हाँ, राजा शूरसेन ने जल्लाद को आदेश दिया, जा बोले इसको बेले जितने जल्दी हो सके मेरी नजर से और मेरे नगर से दूर ले जाना। हाँ, और इसका बोले वध करके इसका खून लेकर के आके मुझे बताना जल्लाद। जल्लाद चला है सज्जनों। 1 बन 2 बन बियाबान जंगल में, बीच जंगल में जाकर के रथ रोका जल्लाद ने। हे रानी माँ, रानी भूखी प्यासी की बिचारी। हाँ, सुबह से भोजन का प्रसादी ग्रहण नहीं करी थी सज्जनों। राजा ने जब नगर निकासा किए, अब जल्लाद कहता है, माँ मुझे तो बोले राजा का आदेश है, यदि मैं आपका वध करूंगा नहीं तो मैं जीवित रह सकता नहीं, क्योंकि राजा ने आपका खून बुलाए हैं। हाँ, आपका खून बुलाए हैं, मैं यदि आपका खून लेकर के नहीं गया ना तो राजा बोले मुझे जीवित छोड़े बगैर रहते नहीं। माँ मैं कैसा करूं, विवश। तब रानी माँ कहती है, भैया रे तू तो मेरे छोटे भाई के जैसा है ना, बचपन से बोले तेरा लालन पालन मेरे महलों में हुआ है, सेवा चाकरी कर रहा है भैया। हाँ, जल्लाद का काम कर रहा है मेरे नगर में, मेरे महल में, मैं तुझे ऐसे लक्षण की नजर आती हूँ क्या भैया? नहीं रानी माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन मैं विवश हूँ। राजा का कहना मैं नहीं टाल सकता माँ। तब रानी माता कहती, ठीक है भैया, यदि तू मेरा वध करेगा ना तो तुझे ब्रह्म हत्या लगेंगी, और 1 नहीं 2, क्योंकि मेरे पेट में राजा सुरसेन का, आपके राजा का बोले अंश पल रहा है, और मेरे पेट में यदि आप मेरे बेटे का वध कर दोगे ना तो ब्रह्म हत्या लगेंगी भैया रे। और ठीक है, यदि तुम्हें राजा की आज्ञा का पालन करना है ना भैया, कर लेना, मुझे मार देना, मेरा वध कर देना भैया, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है, मैंने सुबह से अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करी हूँ भैया, मेरे बालक को भी भूख लगी होगी, मेरे बालक को भी प्यास लगी होगी, पहले थोड़ा सा पानी ला करके पिला दे रे। मारना है तो मार लेना, काटना है तो काट लेना, लेकिन थोड़ा सा पानी पिला देना। बिलख बिलख करके रो रही है रानी पद्मावती सज्जनों, और जल्लाद भाई को कहती है क्या, रोते रोते कहती है, भैया कहीं भी जा भैया, जंगल में थोड़ा सा पानी का पता उठा ले भैया, पानी पिला देना मुझे थोड़ा सा, फिर मार लेना भैया। तब रोते हुए कहती है रानी माँ, क्या भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना रे भैया।
भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना। भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना। भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना। भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना रे भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना। भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना। भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना। और रानी माता कहती है क्या, बस इतना धर्म कर लेना। बस इतना धर्म कर लेना रे भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना। रे भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना। रे भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना। थोड़ा सा पानी पिलाना। रे भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना। रे भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना। ओ भैया मेरे थोड़ा सा पानी पिलाना। भैया मेरे थोड़ा सा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तब जल्लाद को दया आती है सज्जनों, रानी के वचनों को सुन करके। जल्लाद भैया वन में जाते हैं, कहाँ, जल ढूंढने के लिए। शायद बोले कोई नदी मिल जाए, कोई नाला मिल जाए, कोई तालाब मिल जाए। रानी माँ जब इतना आग्रह कर रही है, थोड़ा सा पानी ला करके क्यों न पिला दूं, हाँ? पुण्य होगा बोले मुझे, हाँ? जल्लाद जाता है सज्जनों, और कुछ दूर जाकर के जब जल खोजने लगता है, एक छोटा सा जलकूप नजर आता है। एक पत्ते का दोना बनाता है, उसमें जल भर के ले आता है। जब तक जल्लाद जल लेकर के आता है सज्जनों, रानी माता को वृक्ष के नीचे जो बैठी थी तो निंद्रा आ जाती है, और बच्चा पेट में घूम रहा है। हाँ? जब देखता है जल्लाद बड़ा दुखी होता है। हे प्रभु, आज बोले कैसी तू मेरी परीक्षा ले रहा है। राजा ने रानी को त्याग दिया, मुझे वध करने हैं भिजाया। यदि बोले मैं रानी का वध करता हूँ तो इनके गर्भ में चाहे बेटा है या बेटी है, तो बोले मुझे 2 जीव हत्या लगेगी।
तब जल्लाद को एक विचार आता है सज्जनों मन में, क्यों न बोले मैं एक आध जंगल के कोई जीव का, कोई मृग का, कोई खरगोश का बोले शिकार करके, राजा ने तो खून मंगाया है ना, खून सबका लाल होता है, बोले खून रिजालू किसी का भी तो दिखा दूंगा तो रानी के प्राण बच जाएंगे। रानी माता को जल्लाद भैया ने जगाया, पानी है खिलवाया और रानी माता को कहते हैं माँ, मैं जब जल लेने गया था, जल लेकर के आया तो आपके बोले पेट में जो नन्हा सा बालक है, नन्हा सा जो अंश पल रहा है, परम पिता परमेश्वर का अंश है बोले वो, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हे माँ, बोले मैं आपका वध करूंगा नहीं, मैं बोले जंगल का कोई भी जीव जंतु को मार करके उसका खून ले जा करके राजा को दिखा दूंगा, पर आप बोले मुझे एक वचन दो कि कभी धर्मपुरी नगरी में आना नहीं और राजा को तरस दिखाना नहीं। जब यदि कभी आप आओगी, राजा आपको देख लेंगे तो बोले मुझे जीवित छोड़ेंगे नहीं। तब रानी माता ने वचन देती है सज्जनों, ठीक है जल्लाद भैया, मैं कभी नहीं आऊंगी, अपना जीवन इधर कहीं न्यौछावर कर दूंगी, जैसे तैसे बिताऊंगी, लेकिन मेरे पेट में जो राजा का अंश है, बोले इसको मैं इस दुनिया में अवश्य लाऊंगी। सद्गुरुनाथ महाराज की ऐसा कहके जल्लाद ने एक मृग का वध किया सज्जनों, उसका खून लेकर के राजा धर्मसेन को दिखा दिया। अब इधर रानी माँ छोटी सी वन में कुटिया बनाती है, हाँ जंगल में कहाँ का अन्न और कहाँ का जल, कंदमूल फल खाती थी बेचारी, अपना जीवन यापन करती थी। इधर राजा अपना राजपाट संभाल रहे हैं, बोले वो जो पापीनी डंकिनी कलंकिनी थी ना, उसका तो बोले वध हो गया। अब राजा को इधर लोग उकसा रहे हैं, जिसकी यदि बिगड़ती ना तो उसको बिगाड़ने वाले और कोई सुख में कोई साथ नहीं देता सज्जनों। हाँ, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का दुख है, किसी प्रकार की से आप परेशान हो ना, तो आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए 10 आ जाएंगे, क्यों जी ऐसे होता है ना। लेकिन आपको उस परेशानी से उभारने वाला कोई खड़ा नहीं होगा सामने। यदि आप किसी को बोलो भैया मेरा कोई गाड़ा अड़ गया है खेत में, उसको धक्का मार करके आप रोड पे चढ़ाने चलो, 10 लोग नहीं चलेंगे। और यदि आप 1000 रुपए की पार्टी कर जोरी दे रहे हो खेत में या कहीं खिलाने पिलाने, आपके साथ 50 तैयार हो जाए। ये संसार का नियम है सर। तो राजा को चढ़ा रहे नगर के वासी। राजा अब बोले रानी तो चले गई, हमारा राजपाट चलेगा कैसे? राज्य को राजकुमार चाहिए। अब आप बोले दूसरा विवाह करो। हाँ, तो राजा ने दूसरा विवाह है रचवाए। कंचनपुर नगर की कंचना रानी राजकुमारी थी, वहां अपने सेनापति को भिजाते हैं कंचनपुर नगर में, जाओ सेनापति शादी का न्योता लेकर के जाना। हाँ, बोले कहाँ? कंचनपुर में। पता चला है कि कंचन सेन राजा की बेटी कंचना, उसका बोले विवाह योग्य हो चुकी है, उसका विवाह करना है। अब ये गया सेनापति नगर के पास गया और वहां नगर वासी को कहता है क्या? सेनापति जब कंचनपुर नगर में जाता है कंचन सेन राजा के दरबार में, और वहां राजा सुरसेन का संदेशा देता है। क्या कहता है सज्जनों? हाँ, अरे शादी का लाया परवाना रे, राजा मिलने को जाना। हाँ रे, राजा मिलने को जाना। शादी का लाया परवाना रे, राजा मिलने को जाना। हाँ रे, राजा मिलने को जाना। लाया परवाना
राजा कंचन सेन पूछते हैं, कहाँ से आए हो आप, कहाँ के वासी हो, कहाँ के रहवासी हो। तब सेनापति कहता है, सेनापति राजा धर्मसेन को कंचन सेन को समझाता है, और धर्मपुरी से मैं चल कर के आया, धर्मपुरी से मैं चल कर के आया, ओ राजा सुरसेना ने मुझे भेजवाया, ओ राजा सुरसेना ने मुझे भेजवाया, और शादी का लाया परवाना रे राजा मिलने को जाना, रे राजा मिलने को जाना, क्या बात है। ये शादी का लाया परवाना रे राजा मिलने को जाना, हाँ रे राजा मिलने को जाना, सच्चिदानंद भगवान की जय। सारा हाल सुनाता है सज्जनों। हे राजन, मैं बोले धर्मपुरी नगरी से आया हूँ, सुरसेन राजा ने मुझे पठाए हैं, भिजाए हैं, और बोले आपके नगर में आपकी राजकुमारी कंचना बोले विवाह योग्य हो चुकी है, हमारे राजा की रानी का वध हो गया है, राजा ने नगर निकासा करा के बोले उनका वध कर दिए हैं। क्या बोले आप अपनी बेटी यहाँ देना पसंद करोगे? यदि आपको मंजूर हो तो बोले न्योता में हाँ या ना का जवाब लिख करके मुझे पत्रिका में लिख करके दे दीजिए। राजा कंचन सेन सोचते हैं सज्जनों, इतने बड़े राजा सुरसेन धर्मपुरी नगर के चक्रवर्ती सम्राट, बोले यदि इनके घर मेरी बेटी जाएगी ना तो बड़े आनंद से राज करेगी। हाँ, सारा महल अटारी सारा नगर राजपाट बोले मेरे बेटी का होगा। हाँ ठीक है, बोले मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। सुंदर न्योता भिजवाए और विवाह के लिए तैयारी करवाई। इधर राजा सुरसेन को दूल्हा बनाए हैं सज्जनों। रानी माता जंगल में कंद मूल फल खाकर के अपना जीवन यापन कर रही है। महीने बीत गए, 6 महीने से 7वां महीना प्रारंभ हो गया सज्जनों। 1 महीना में विवाह की तैयारी, और इधर राजा विवाह रचा रहा है। चौथी अवस्था में राजा को दूल्हा बनाए। सभी नगरवासी खुश है, बोले हमारी छोटी रानी आने वाली, छोटी रानी आने वाली। शादी का मामला, हाँ सब खुश है, नगर में ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे। तब राजा को जब दूल्हा बनाए सज्जनों, और सुंदर बारात तैयार हुई, और बारात पहुंची है कहाँ? कंचनपुर नगर में। सब नगर की माताएं बहनें मधुर मधुर गीत गा रही है बारात के स्वागत में, और सभी माताएं बहनें कहती है क्या? हाँ जैसे ही बारात कंचनपुर नगर में राजा सुरसेन दूल्हा बने हैं पहुंचती है, तो नगर की माताएं बहनें बड़ा सुंदर गीत गाती और कहती हैं, अरे आंगना लगाओ बाबुल बेलाओ चमेली कि जचारायो सामने द्वार जी। आंगना लगाओ बाबुल बेलाओ चमेली जचारायो सामने द्वार जी।
कार्यक्रम संपन्न हुआ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हो। तब बढ़िया सुंदर बारात वापस आई सज्जनों धर्मपुरी नगर में। छोटी रानी कंचना और राजा सुरसेन जी आनंद से राज करने लगे। इधर रानी पद्मावती को 9 महीना 9 दिन पूरे हो गए सज्जनों। हो 9 महीना 9 दिवसा पूर्ण का झाले। न बाळ जन्मासी गा आले। बाळ जन्मासी गा आले। बाळ जन्मासी गायाले। बाळ जन्मासी गा आले। बाळ जन्मासी गा आले। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। रानी माता ने इधर 9 महीना 9 दिन में एक सुंदर से राजकुमार को छोटे से नन्हे से बालक को जन्म दी सज्जनों। कहाँ? बियाबान जंगल में रोती है रानी माता, बिलखती है सज्जनों। कोई साथ में नहीं, कोई दुख बांटने वाला नहीं, कोई सुख बांटने वाला नहीं, है ना। यदि किसी घर में कई दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद यदि बालक का जन्म हो तो कितना आनंद महोत्सव मनाया जाता है सज्जनों। रानी माँ ये सोच सोच करके विचार करते हुए रोती है सज्जनों। धड़ धड़ नैनों से नीर बहाती और कहती, बेटा रे यदि तेरा जन्म बोले आज महल में हुआ होता बेटा, बड़ी आनंद बधाइयां बजती रे। सोने का बोले तेरा पालना होता, हाँ, और नगर में आनंद बधाइयां बजती। तेरे पिताजी नाचते झूमते, नाना प्रकार के बोले व्यंजन और बोले नगर का भोज होता। रानी माता बिलक बिलक करके रो रही है सज्जनों। नन्ना सा बालक कुआं कुआं करके रो रहा है। माता ने छोटा सा सुंदर सा पालना डाली सज्जनों और उस नन्हे से बालक को पालने में झुलाई। 3 दिवसाचा 13 गुना 7 दिवसाची छठी और 12 दिन का वार्ता कर रही है रानी पद्मावती। बड़े दुख की बात है सज्जनों, उस बियाबान जंगल में जहाँ चिड़िया ची न कहे कौवा का न कहे सज्जनों, उस बियाबान जंगल में रानी माता अपने नन्हे से बालक के साथ सुंदर बारसे का कार्यक्रम कर रही है। कहती है, अन चंदनाचा पालना रे सामाची डोरी। चंदनाचा पालना रे
माता जी ने सुंदर छोटा सा लकड़ी का पालना में नन्हे से बालक को डाली सज्जनों। नन्हा सा बालक रोने लगा। तब माता कहती है क्या, लड़ू नका लड़ू नका लड़ू नका लड़ू नका लड़ू नका बाळा माझे आई झुलावते पालना। लड़ू नका बाळा माझे आई हालवते पालना। झुलावते म्हातारी लड़ू नका बाळा माझे आई हालवते पाळणा। लड़ू नका बाळा माझे आई झुलावते पाळणा। सद्गुरुनाथ महाराज की। ऐसे सुंदर माता जी ने, रानी पद्मावती ने नन्हे से बालक का वार्षिक कार्यक्रम संपन्न करी सज्जनों। समय बीतता गया, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है वैसे बालक बढ़ते लगा सज्जनों, क्योंकि परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद था, है ना। समय बीतता गया, नन्हा सा बालक 5 बरस का हो गया। 5 बरस बीत चुके सज्जनों। रानी माता 35 बरस की थी तो 40 बरस की होगी, 40 बरस की थी तो 50 बरस की होगी, है ना। इधर राजा शूरसेन अपनी छोटी रानी कंचना के साथ आनंद से राज कर रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है सज्जनों, राजा कहते हैं अपने सेनापति से, ये सेनापति चलो बोले आज जंगल में बोले शिकार करने जाएंगे। बहुत दिन हो गया बोले शिकार करने नहीं गए हैं। उसी जंगल में जाते हैं सज्जनों जहां रानी पद्मावती और उनका नन्हा सा बालक रहते थे। जब जाते हैं सुबह से शाम हो गई, संध्या का बेला हो गई, संध्या का समय हो गया सज्जनों, कोई शिकार हाथ में आया नहीं। जब शाम का समय हो गया तो एक शेर इनके रथ के सामने आकर के खड़ा हो गया सज्जनों। जैसे ही शेर को सेनापति ने देखा ना, सेनापति वहीं बेहोश हो गए। अब बच गए कौन? राजा शूरसेन। राजा शूरसेन भगवान परम पिता परमेश्वर को बुला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, नाना प्रकार का रुदन कर रहे हैं, बचाओ कोई तो बचाओ, इस जंगल में कोई हो तो मेरे प्राणों को बचाओ, अन्यथा बोले ये शेर मुझे खाए बगैर आज रहेगा नहीं। तब उस नन्हे से बालक के कानों में आवाज आई। 5 साल का नन्हा सा बालक जाकर के शेर के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। हे सिंह देवता, मैं तो बोले मुसीबत का मारा वन में फिर रहा हूँ,
और मेरी माँ वो भी वन में विचरण कर रही है। सिंह देवता, यदि आपको अपनी भूख मिटाना हो तो बोले मेरा आहार कर लीजिए, लेकिन बोले न जाने ये किस राज्य के राजा है, राजा जैसे नजर आते हैं। बोले इनको बख्श दीजिए, इनका प्राण छोड़ दीजिए। तब शेर नन्हे से बालक की अर्चना को सुन करके, उनकी विनती सुन करके वहां से चले जाता है। सज्जनों, तब राजा सुरसेन उस नन्हे से बालक को रथ से उतर करके कहते हैं क्या, यना को नाचा तू खरा हो सगा कुंवर। देखो उस परम पिता परमेश्वर की माया, दोनों पिता और पुत्र है पर एक दूसरे को नहीं पहचान रहे हैं। सज्जनों, पिता पुत्र को नहीं जान रहा है और पुत्र पिता को नहीं जान रहा है। तब राजा सुरसेन कहते हैं, यना को नाचा तू खरा हो सगा कुंवर, यना हो सगा कुंवर, हो सगा कुंवर, यना सागा वेला करगा बेटा रे, तूने बोले साक्षात भगवान बन करके आकर के मेरे प्राण की रक्षा किया है। तू बोले बड़ा सुंदर बड़ा सुशील लगता है, लेकिन इस बियाबान जंगल में क्या कर रहा है बेटा? कौन तेरी माँ और कौन तेरे पिता है? कहाँ का तू निवासी, कहाँ का रहवासी है? मुझे सारा हाल बता बेटा। तब नन्हा सा बालक कहता है, हे राजन, सुरसेन मेरे राजा थे, मेरे पिताजी थे धर्मपुरी नगरी के, और पद्मावती मेरी माँ। तो बोले मेरे पिताजी ने मेरी माँ को न जाने किस कारण से, मेरी माँ ने बोले आज तक मुझे वह कारण नहीं बताई, लेकिन बोले मेरी माँ का त्याग कर दिए मेरे पिताजी ने, और हम बोले तब से इस बियाबान जंगल में रहते हैं राजन। जैसे ही पद्मावती रानी का नाम राजा सुरसेन ने सुने, सज्जनों धड़ धड़ा करके रोने लगे। हे परमपिता परमेश्वर, तेरा कैसा न्याय है ये? मेरी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो चुकी थी कि आज बोले मैंने अपनी रानी का वध करने के लिए जंगल में भेजा, और आज मेरे ही बेटे ने मेरे प्राणों की रक्षा करी। हाँ, कहाँ है बेटा तेरी माँ? तब नन्हा सा बालक अपनी कुटिया में ले जाते हैं सज्जनों। राजा सुरसेन को रानी पद्मावती से मेल मुलाकात होती है। तब राजा सुरसेन रानी से क्षमा अर्चना करके, उनसे माफी मांग करके तीनों प्राणी अपने महल में आते हैं, और रानी कंचना सहित चारों लोग अपने आनंद से राज चलाते हैं। सज्जनों, यहाँ से यह चरित्र भाग समाप्त होता है। इधर संत लोग समझाते हैं और कहते हैं क्या, उद्धन्य आज चा दिवसयामा झालायानंद देवा झालायानंद, जिकडे पाहता तिकडे, तिकडे पाहता तिकडे अवघा भरला गोविंदा। क्या बात है? पहाता
ना